हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके सामने असनाफ़ सुखन की दो सिन्फ़ों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करें। नंबर 1 नज़्म, नंबर 2 कसीदा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। नज़्म की एक ख़ास बात यह है कि इसमें हैयत की कोई कैद नहीं है। ये बहर और काफ़िये से पाबंद भी होती है और इन क़ुयूद से आज़ाद। इसमें मज़ामीन की वुसअत होती है। नज़्म ज़िंदगी के किसी भी मौजू पर कही जा सकती है। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ की जाए या किसी की हुजू यानी बुराई की जाए। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि लफ्ज़ कसीदा कसद से निकला और इसका सबब यह है कि शायर इरादा करके किसी की मदह या हुजू करता है। बाज़ ने इसके मानी मग़ज़े गलीज़ के बयान किए। गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर भी मतला कहलाता है और इसके दोनों मिसरों में काफिया व रदीफ होता है। बाज़ कसीदे बगैर रदीफ के होते हैं। बाकी अशार के दूसरे मिसरों में काफिया व रदीफ या सिर्फ काफिया होता है। गज़ल की तरह कसीदे में भी मक्ता होता है, लेकिन कसीदे में कुछ चीज़ें गज़ल से मुख्तलिफ होती हैं। मसलन दरमियान में कई मतले हो सकते हैं और मक्ता ज़रूरी नहीं कि कसीदे का आखिरी शेर हो। कसीदे की अक़साम। कसीदे की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 खिताबिया, नंबर 2 तमहीदिया। खिताबिया कसीदा वो है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मुद्दा बयान कर दे। मतलब ये कि अगर कसीदा मदहिया है तो शायर ममदूह को खिताब करके और उसके औसाफ को बयान करना शुरू कर दे। हुजू ये है तो बराह रास्त उसकी मजम्मत करने लगे थे। असल मुद्दा वाज़ व नसीहत है तो बिला किसी तमहीद के आगाज हो जाए। तमहीद या कसीदा वो है जिसमें असल मुद्दा से पहले तमहीद बांधी जाए फिर मुद्दा बयान किया जाए। ये तमहीद तशबीब या नसीब कहलाती है। और बहार व ख़िज़ा जिसमें इश्क और पिंदो नसीहत के मज़ामीन पर मुश्तमिल हो सकती है। इसी की रियायत से कसीदे को बहारिया, इश्किया और वाजिया कहा जा सकता है। कसीदे के अज्जाए तरकीब न सिर्फ उर्दू बल्कि अरबी और फ़ारसी में भी तमहीदिया कसाइद का रिवाज रहा है। यानी कसीदा निगार मदाह या हुजू करने से पहले तमहीद बांधता है फिर असल मौजू पर आता है। तमहीदिया कसीदे के उमूमन 5 अज्जा होते हैं: तशबीह, गुरैज़, मदाह, मुद्दा और दुआ। ज़ेल में इन 5 अज्जा की वजाहत की जाती है। तशबीह कसीदे की तमहीद को तशबीब या नसीब कहते हैं। तशबीब के मौज़ूआत मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसमें शबाब व शराब का जिक्र किया जा सकता है। बाहर की मंजरकशी की जा सकती है। तशबीब में खुद सताई यानी अपने औसाफ बयान करने की भी गुंजाइश है। यह भी मुमकिन है कि तशबीब पिंदो नसाहे पर मुश्तमिल हो या इसमें बेसबाती दुनिया का बयान हो। गर्ज ये कि तशबीब के मौज़ूआत लामहदूद है। तशबीब को कसीदे का सबसे अहम हिस्सा ख्याल किया जाता है, इसलिए शायरों ने इस पर बहुत मेहनत की। गालिब को अपनी तशबीह पर बड़ा नाज था। उन्होंने बहादुर शाह जफर की मदाह में एक कसीदा लिखा है जिसकी तशबीह बहुत दिलकश है। पहली तारीख का चांद उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स तस्लीम बजा लाने को झुका हुआ है। शायर सवाल करता है कि ऐ माह नू, ये बता कि तू झुककर किसे सलाम कर रहा है। हाँ माह नू, सुने हम उसका नाम जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। गुरैज़ तशबीह के बाद शायर मदाह की तरफ कदम बढ़ाता है। वो बराह रास्त
مدح نہیں کرتا بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مدح کی طرف آتا ہے۔ اس بات سے بات پیدا کرنے کو گریز کہتے ہیں۔ غالب کے قصیدے سے تشبیہ کی جو مثال اوپر پیش کی جا چکی، اس میں شاعر پوچھتا ہے کہ اے ماہنو، آخر تو کس کو جھک کے سلام کر رہا ہے؟ جواب نہیں ملتا تو کہتا ہے کہ تو اس کا نام نہیں جانتا تو لے میں بتاتا ہوں، وہ تاجدار بہادر شاہ ہے۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلند مقام، قبلہ جان و دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام۔ یہ گریز کی مثال مدح۔ اس کے بعد شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے اور اس میں خوب مبالغ سے کام لیتا ہے۔ یہ قصیدے کی خوبی ہے۔ قصیدے میں خاص طور پر مدح کے حصے میں شاعر پر شکوہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اس سے مدح میں زور پیدا ہوتا ہے۔ مدح مثال ملاحظہ ہو، شہسوار طریقہ انصاف، نوبہار حدیقی اسلام، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الہام۔ مدعا، قصیدے کا چوتھا جز مدعا یا عرض مطلب ہے، یعنی مدح گوئی کے بعد قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ جیسے غالب نے ایک قلعے میں اپنی مالی مشکلات بیان کرنے کے بعد کہا، میری تنخواہ کیجئے ماہ بہ ماہ، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار۔ لیکن یہ قصیدے کا لازمی جز نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر قصیدے میں شاعر اپنا مدعا بیان کرے۔ دعا، قصیدے کا آخری جز دعا ہے، یعنی شاعر اپنے ممدوح کو دراز عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دے کر قصیدہ ختم کر دیتا ہے۔ جیسے غالب نے اپنے قصیدے میں بہادر شاہ کو دعا دی کہ تمہاری سلطنت قیامت تک باقی رہے، ہے ازل سے روانی آغاز، ہو ابد تک رسائی انجام۔ دوستو، آخر تک میری ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے شکریہ، اور آئندہ اگلی ویڈیو میں تفصیلی معلومات اصناف